जय हिंद सभी भाई। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी क्लर्क में, क्योंकि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैंने कैसे किया वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि उसका जो सिलेबस है, आर्मी क्लर्क का भी जो ऑनलाइन चल रहा है, जितने लोगों ने आर्मी क्लर्क का भी ऑनलाइन करवा दिया है, बाकी अभी लास्ट डेट है, अभी बाकी है दिन, तो आप करवा दो, क्योंकि लास्ट में जो करवाएगा तो साइड हैंग करने लगती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप अभी ऑनलाइन करवा दो, और जितने लोगों ने करवा दिया अच्छा है, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आर्मी क्लर्क में जो 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें क्या है कि 100 नंबर की इंग्लिश होती है और कंप्यूटर, ये मिला के साइंस जीके, और ये 100 नंबर का होता है। तो आप क्या, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। उसमें क्या है, आपको पहले सिलेबस पूरा देख लेना चाहिए, किसी भी वीडियो में देख लो या किसी भी बुक में देख लो कि आर्मी क्लर्क का सिलेबस है क्या। उसमें क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना पढ़ना है, और आपको करना क्या है, खुद की पहले जांच करनी है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है। सबसे पहले आप जाइए कहीं से भी फ्री एक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, पिछली साल का जो एग्जाम हुआ था उसका रिव्यू देख लीजिए, कि आप लेवल चेक करिए सबसे पहले कि कैसा एग्जाम आता है, उसी हिसाब से आप पहले तैयारी, बाद में तैयारी करेंगे आप। पहले उसका लेवल चेक करिए, उसके बाद आप उसकी लेवल चेक करेंगे, उसके बाद आप वहाँ से समझ जाएंगे कि कैसा पेपर आता है, किसके कितने क्वेश्चन आते हैं। बाकी वीडियो में मैं तो बता दिया मैंने कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, और जो इंग्लिश के रहते हैं वो क्वेश्चन पोर्शन पूरा रहता है 100 नंबर का, और बाकी तो जैसे मैथ हो गया तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 10 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, और साइंस के कंप्यूटर के। तो भाई ये होता है पूरा 200 नंबर का वेटेज। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग तो अभी नहीं है, अभी नेगेटिव मार्किंग हटा दिया पिछली बार से। तो आपको पेपर में कैसे करना है अच्छा स्कोर, और पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद भी आपको एक स्टेज और चलना पड़ेगा, वो हुआ टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट कैसे करनी है, टाइपिंग टेस्ट में क्या है कि अगर आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है, या आपने अच्छी मेहनत की, पढ़ाई अच्छी कर ली, और आपने टाइपिंग टेस्ट में रह गए, तो क्या ही रहेगा, फिर कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहेगा भाई। तो दोनों को लेके चलना है मेंटेन करके, कि भाई पढ़ना भी जरूरी है और टाइपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइपिंग में पार हो गए तो उसके पेपर का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैंने कैसे किया, जो 2025 में अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ चुका है, क्योंकि सेकेंड फेज में अभी मेरा आगरा यारों से है, तो अभी वहाँ पे नहीं हुआ है। अभी फिजिकल 2 अप्रैल से स्टार्ट है, हमारा भी 2 अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट है आगरा यारों के। एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी अभी ये शॉर्ट लिस्टेड वाला जो मैसेज आता है वो भी आपको हम अभी दिखा देंगे कि मैंने कैसे किया। भाई आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। आर्मी क्लर्क का भाई ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें होती हैं, और आर्मी में तुम समझते हो कि कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है। तो आप भी कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस समझ लेना है, सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद आपको सीरियसली अगर आपको करना है ये सब चीज़ें, तो भाई सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। सिलेबस खत्म करेंगे आप, देखो सिलेबस खत्म सभी करते हैं, आप नहीं। पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लो, इसके बाद कहीं से भी पढ़ लो। मैंने कहाँ से पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, बीजू सर है एक आर्मी स्टडी, आप प्ले स्टोर पर जाना या यूट्यूब पे सर्च कर लेना आर्मी स्टडी, या बीजू सर के नाम से बोल लेना। उनका संडे को आर्मी क्लर्क का जो मॉक टेस्ट है वो चलता है, पूरा पूरा 200 नंबर का चलता है। आप उस वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। हर संडे को शाम को चलता है 7 बजे। तो आप आर्मी क्लर्क का वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। और जो अगर उनका बैच चाहिए आपको, या आप आर्मी स्टडी से पढ़ना चाहते हो, आर्मी का नंबर 1 मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म है वो, मैंने भी वहीं से तैयारी की थी। तो आप वहाँ से आर्मी क्लर्क का बैच ले सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है। वैसे ही आरडब्ल्यू से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सिलेबस सेम रहता है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बीजू सर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एक बार उनका परफॉर्मेंस देख लेना, क्या है वेटेज, कैसे लोग जुड़े हुए हैं। तो आप वहाँ जब देखेंगे तो आपको शायद है कि पता चल जाए। वैसे तो आप लोग, बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे बीजू सर से। तो आपको करना क्या है कि जो बीजू सर से पढ़ेगा उसको तो सारी चीज़ें जानकारी हो ही जाएगी। और आपको करना क्या है, सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ लगा रहे हैं, मैथ ही लगा रहे हैं, और कंप्यूटर पढ़े, कंप्यूटर ही पढ़े, जीएस भाई सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, और इंग्लिश को अपना मेंटेन करके चलना है। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं से भी पढ़ लो, इंग्लिश का इंग्लिश ही रहता है। ग्रामर के रूल ग्रामर ही रहेंगे। पैसेज करने का आइडिया अभी से कर लेना, क्योंकि 2 पैसेज आएंगे, 10 क्वेश्चन, 10 40, 10 चौको 40 हो गया ना।
40 नंबर का भाई अकेले इंग्लिश में पैसे जाता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक करना है। ए की सीरीज कर लेना है, बी की सीरीज कर लेना है, बस ये ए भी कर लेना। यहाँ से एक अबंडेंट और ये सब एडप ये एक आध आ जाएगा। सिनोनिम्स ऐसे करने हैं कि ज़्यादा बेसिक करने हैं, जो तुम डेली यूज करते हैं, समझ लेना। वैसे तो पूछता है बहुत सरल है, एक आध हो जाता है कि कभी कभी ऐसा आए कि आपको समझ में ना आए, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि आपको सब सही लगेंगे। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, मैथ पढ़नी है आपको, ऊपर ऊपर का पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि पता चला एक चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद आप जब लगाने बैठे क्वेश्चन तो पता चला उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, प्रैक्टिस कर भी ली तो वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है। भाई इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है उसमें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो आप अगर एक दो बार में चैप्टर पढ़ा है आपने तो एक दो बार में आप कर सकते हैं। आर्मी का जो वेटेज रहता है। और मैथ कंप्यूटर में, कंप्यूटर ऐसा है कि पढ़ते रहो आ जाएगा, क्योंकि कोई कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, तो MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं किसका आविष्कार किसने किया, कहाँ से हुआ, सबसे पुराना कंप्यूटर कौन सा है, या कैसी चीज़ें। मेमोरी बेस्ड पढ़ लो, कितनी मेमोरी क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद करना क्या है, कंप्यूटर मैथ इस हिसाब से पढ़ना है। GS तो भाई किसी की मैराथन ले लो, GS में फुल प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि करंट की आप एक बुक आती है स्पीडी करके, वो पढ़ते रहो। एग्जाम किसी का भी हो, सब में बेनिफिट मिलता है। GS तो अपनी भाई हमेशा चलता रहता है। और साइंस में बेटे वही रहता है, दो चार चैप्टर हैं, आप उन चैप्टरों को क्लियर कर लो, उसमें से एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और एक क्वेश्चन बायोलॉजी का आता ही आता है। ऐसे आपको करना है। तो इस हिसाब से आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में लगे पड़े हो तो नहीं हो पा रहा है। भाई स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऐसा पेपर ही सेट होता है इसमें। अगर मान लो ये नहीं आ रहा तो इसमें अच्छा कर लो। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 120, 150, 200, 180 नंबर नॉर्मल आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा वेटेज है। जो मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं भाई, मैंने जब किए थे 10 में से 10 पूरे कर दिए थे मैथ वाले। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो वहाँ से हो जाएगा क्लियर। अब बचा साइंस वाला और ये वाला, ये भी हो जाएगा क्लियर। अब बचा कंप्यूटर, ये भी आप कर लोगे। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में सारे टॉपिक पढ़ लो, जितनी बेसिक टॉपिक्स हैं। ग्रामर अलग पढ़ लो, वोकैब अलग पढ़ लो। ग्रामर में जो रूल्स होते हैं हमारे, वो सारे रूल्स पढ़ लो। और फिल इन द ब्लैंक्स की ज़्यादा, वर्ब की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कौन सी कहाँ वर्ब लगती है, कैसे क्या होता है। देखो पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। प्रैक्टिस करते रहना है मुझे, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद ये वो स्कोर अच्छा ना हो पाए। तो आपको क्या करना है भाई, ध्यान से पढ़ना है। किसी भी सर से पढ़ सकते हो, संजीव ठाकुर से आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, मैंने भी पढ़ी है, आप भी पढ़ सकते हो। किसी से यूट्यूब पे इतना सारा ब्रिटिश पढ़ा हुआ है। और आपको मैं दो बुक सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लेनी हो तो, या आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बीजू सर की जो बुक आती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीजू सर की ये एक बुक आती है आर्मी क्लर्क की, इंग्लिश की। ये है ना, ये बीजू सर हैं, ये दिख रहे हैं आपको। ये बीजू सर की ये जो बुक है ना, ये बीजू सर, ये बीजू सर की एक जो बुक आती है आर्मी स्टडी, ये बुक है। और एक सर की बुक है जो ये आती है, ये GK की है, करंट प्लस GK, ये भी बीजू सर की है। तो आप इन दोनों बुक को देख सकते हो। और आपको बता दूं मैं, स्पीडी करंट अफेयर्स के लिए ये आप एक ले लेना भाई। कहीं से किसी की भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेम सब कुछ रहता है बेटे। ये करंट अफेयर्स की स्पीडी, स्पीडी लिखा है, ये स्पीडी ले लेना। स्पीडी ये 100 रुपए की आती है, किसी भी बुक्स स्टोर से आप ले सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आपने पेपर की अच्छी तैयारी कर ली, आपको लग रहा है कि हाँ ये भी आ रहा वो भी आ रहा, तो आपको करना क्या है, मान लो आपने पढ़ लिया, तो जितने सारे एप्लीकेशन है आर्मी की स्टडी तैयारी करते हो, हर संडे को एक मॉक टेस्ट फ्री डालते हैं। जैसे RWA पे आप जा सकते हो, फ्री मॉक टेस्ट लगा लो। तो कम से कम दो प्लेटफॉर्म ऐसे देख लेना, आर्मी स्टडी पे भी फ्री एक मॉक टेस्ट डलता है हर संडे को। तो संडे वाले दो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। या टेक्स्ट बुक से आप अगर खरीद के लगाना चाहते हो तो वो एक चीज़ अलग होगी, आपके लिए अलग से बेनिफिट होगा। भाई प्रैक्टिस हर संडे को बिगिनर से प्रैक्टिस कर लो, और अपना रूटीन चलते रहो। बाकी देखो एक आध दिन हो जाता है कभी कभी नहीं पढ़ने में मन लगता है, या नहीं पढ़ पा रहे, या कहीं चले गए, वो बात अलग है। लेकिन भाई अपना ना रूटीन मत छोड़ना। पेपर आपका इतने से क्वालिफाई हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। बस डेली आपको करना क्या है, 4 से 5 घंटे अगर आप दे रहे हो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ जैसे 6 घंटे का, अगर आपको 6 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो 4 से 5 घंटे अगर आप लाइब्रेरी में या घर पे कहीं भी पढ़ लेते हो तो इतना इनफ है आर्मी के लिए। अगर आप, और आर्मी क्या, आर्मी क्लर्क में अगर आप डालते हो, ये देखो आर्मी क्लर्क में वही डालता है जिसकी हाइट कम होती है, ठीक, जिसकी 170 हाइट नहीं बैठती है, तो वो आर्मी क्लर्क में ही डालता है अगर आर्मी में जाना चाहता है।
तो आप जैसे आर्मी में और अभी नेवी का फॉर्म चल रहा है, तो आप नेवी एमआर में भी डाल दोगे। मैं टाइपिंग टाइपिंग में करना क्या है, आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वैसे तो गूगल पे भी डालोगे टाइपिंग टेस्ट। तो जैसे आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर या कोई भी वैसी चीज़ नहीं है जिस पे आप बड़ी स्क्रीन पे कर सको, तो आप अपने मोबाइल में सी टाइप है जो भी है, एक OTG आता है, आप वहाँ पे जाइए, उससे मोबाइल वाले जो स्टोर होता है उस पे जाइए, आप मोबाइल की शॉप पे, तो आप वहाँ बोल देना कि मुझे सी टाइप OTG चाहिए, या जैसे आपका मोबाइल में जो चार्जिंग लगती है वो उसी हिसाब से आप वहाँ से बोल देना मुझे एक OTG चाहिए। तो आप OTG और एक मार्केट से कीबोर्ड खरीद लेना, तो वो OTG लग जाती है मोबाइल में, और जो मोबाइल से जो पीछे कनेक्ट OTG होगा उसमें लग जाएगा कीबोर्ड, USB कनेक्ट हो जाएगा आपका, फिर कीबोर्ड से आपका मोबाइल चलने लगेगा। आपको गूगल पे जाना है, आपको वहाँ आर्मी इंडियन जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे एलिजिबल पे जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट पे आप वहाँ पे क्लिक करना, अपना टाइपिंग टेस्ट कलर का ही होता है, वहाँ पे सब सेम बिल्कुल कंप्यूटर की तरह वेबसाइट खुलेगी, डेस्कटॉप मोड पे कर देना मोबाइल, पूरी साइट बिल्कुल सेम वही खुलेगी, आपको लगेगा कि हाँ मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, जैसे ही आप कीबोर्ड दबाएंगे तो आपका आगे चलने लगेगा, वहाँ पे सारा कुछ आ जाता है, कितनी आपकी स्पीड, कितने आपने लिख पाई, कितने मिनट में आपने कितने स्कोर कर दिया है। और लैपटॉप वैपटॉप है तो आप कर लेते, वैसे भी अगर आप गूगल पे और भी किसी बहुत सारे ऐप हैं, अगर जिस माध्यम से आपको अच्छा लगे तो आप वो टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज़ में करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कहीं से एक बैच खरीद लो, और अगर आपको PDFs नोट्स या कुछ भी चाहिए तो मैं अपने एक टेलीग्राम है ऑल डिफेंस इन्फॉर्मेशन, और आर्मी क्लब वाला जो चैनल है, हम उसमें नोट्स, और आप जो चीज़ मांगेंगे या किसी भी बैच का नोट्स चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे या आपको कुछ चाहिए, तो आप जो चीज़ की नीड रखते हैं या आपको कुछ चाहिए, आपके पास नहीं है तो हम आपको शेयर कर सकते हैं, सारे हमारे तो सारे नोट्स बने रखे हुए हैं पहले के ही, तो मुझे तो इतनी खैर जरूरत नहीं पड़ती है हम लोग की। तो आपको जो चीज़ चाहिए तो वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज करना, आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक नीचे है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो या ऐसा लग रहा है वो आपको आपको अच्छी लगी हो वीडियो या इन्फॉर्मेशन सही है, तो वीडियो को लाइक कर देना।